नमस्कार साथियों। हरियाणा राज्य की न्यायिक सेवा की परीक्षा समय बहुत निकट आ गया है और अभी भी मैं ये देख रहा हूं कि कुछ अभ्यर्थी, कुछ एस्पिरेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा असमंजस में है, कंफ्यूजन में है, चिंता में है कि कैसे आगे बढ़े और क्या करें। This is a golden opportunity for all the students who want to appear for judicial services examination. Haryana is a very good state in terms of services. The syllabus, the examination is of wonderful level like all other states. And it is a very good opportunity since the new laws, that is BNSS, BNS and BSA, they have not been notified yet as implemented, and the syllabus is the same as the old laws. Grab this opportunity. आप लोग क्यों अभी भी या तो मौसम कुछ ऐसा है या घबरा रहे हैं परीक्षा से और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। आई एम हियर टू गिव यू अ क्विक बूस्टर फॉर I'm here to give you a quick booster for Haryana Judicial Services Pre-Examination 2024. Roughly, the tentative date has been declared to be as 3rd of March 2024. That is when the examination is expected to take place, though we are not sure because it's the tentative date. Most likely this date will be confirmed if any exigencies do not happen. सर अब सिलेबस का क्या करें? हमें तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करा जाएगा। आइए अब हम सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। यू हैव CPC, Indian Partnership Act, Indian Contract Act, SOGA, Limitation, SRA, Registration. The civil side of Indian Evidence Act. You have a Rent Act, that is the Haryana Rent Control and Eviction Act. You have Punjab Courts Act, and you have the customary law, and you have the customary law. On the other hand, you have CRPC, IPC, the criminal side of evidence. Then you have Hindu law, Mohammedan law, which is family law in toto. I divide your syllabus in these three categories, not in terms of preparation, but at least in the terms of making your mindset correct when it comes to the examination. अब सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज की तरफ चलते हैं। CPC, CRPC, IPC, एविडेंस एंड फैमिली लॉ। मैं आपके लिए फर्स्ट कैटेगरी में इन सब सब्जेक्ट्स को रखूंगा, एंड देन फैमिली लॉ। दिस इज योर कैटेगरी नंबर 1। ये कैटेगरी नंबर 1 कौन सी है? ये कैटेगरी नंबर 1 है उन सब्जेक्ट्स के लिए, ये कैटेगरी नंबर 1 है उन सब्जेक्ट्स के लिए जो सब्जेक्ट्स आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फेस करवाएंगे, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको आपके प्री एग्जाम में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी एंड फैमिली लॉ, यहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी की तरफ। अब हमारी सेकंड कैटेगरी आती है पार्टनरशिप, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन, SRA, and then you can have
Yes, these four subjects in the second category: partnership, contract, then you have SRA, and then you have limitation. This is the second category of subjects that you need to focus on. And then the third category, we can have SOGA, registration, rent, Punjab Courts Act, customary law. That is, you can have SOGA, the Rent Control Act, you can have the Registration Act here, you can have the customary law here, you can have the Courts Act here. I hope I have covered everything in this particular list. अब ये समझ लीजिए आपका फोकस जो है वो बिल्कुल भी डेविएटेड नहीं होना चाहिए. आपके जितना भी परेशानी थी वो यहां पे आके इकट्ठी हो चुकी है. अब आपको चीजें एक बर्ड्स आई व्यू से दिखनी चाहिए. अब एक एक करके शुरू करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है द सब्जेक्ट ऑफ लेट अस से सीआरपीसी 1973. क्या करें सर सीआरपीसी 1973 में? देखिए हरियाणा का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है वहां आपको मिक्स मिलता है फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का. आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. और अब पैटर्न का हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हमें अपनी प्रिपरेशन एक बहुत ही सही तरीके से करनी हो. लेकिन सही तरीके की प्रिपरेशन होती है लंबी. आखिरी मोमेंट पे जो एक स्प्रिंट प्रिपरेशन जिसको मैं कहता हूं, जो लास्ट बिल्कुल अपना पूरा जोर लगाने वाली प्रिपरेशन होती है, वो पूरी लंबी चौड़ी प्रिपरेशन नहीं हो सकती. आई एम सो सॉरी, बट आप अब एक्सपेक्ट करें कि आप पूरा सिलेबस विद द इन-डेप्थ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड द ब्रेड्थ ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कवर कर लें. दिस इज अ मिस्टेक. If you want to accept the challenge, well, wonderful, go ahead. But I would suggest take it easy. और जितना मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एरिया आप कवर कर सकते हैं, अब उस इंपॉर्टेंट एरिया पे ज्यादा फोकस करिए. सीआरपीसी में ऑफ कोर्स विदाउट अ डाउट चैप्टर 12, चैप्टर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से एरियाज हैं ये? इन्वेस्टिगेशन का एरिया है और अरेस्ट का एरिया है. प्लस ये ध्यान रखिएगा चैप्टर 33 को चैप्टर 5 के साथ लेके चलिए, विच इज द चैप्टर ऑफ बेल. और यहां पर रीसेंट केस लॉज, जो रीसेंट केसेस हैं उन पे एक बारी नजर जरूर डाल लीजिएगा. आपको नहीं पता एग्जामिनर किस मौके पे आपको कौन सी गुगली दे दे. Definitely you should focus on the recent case laws as well. अच्छा, सीआरपीसी में उसके बाद क्या करें सर? उसके बाद आप करिए डेफिनेशंस. बिलीव मी, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन फेसिंग क्वेश्चंस. उसके बाद आप कीजिए डेफिनेशंस का चैप्टर. डेफिनेशंस का चैप्टर कहने का मतलब बेसिकली सेक्शन 2 की बात कर रहा हूं. यहां से आपके 1 से 2 सवाल जनरली आ जाते हैं. उसके बाद आप कीजिए सेक्शन 125 से 128 जो आपका मेंटेनेंस वाला चैप्टर है वो. उसके बाद आप कीजिए कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स. और अगर मेनी माने तो कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स का जो बहुत छोटा सा ही एक्चुअली एरिया है 200 से 203 तक का. उसके बाद आप समन्स ट्रायल, ध्यान रखिएगा समन्स ट्रायल बोला है मैंने. यहां पे कुछ सन्ड्री प्रोविजंस इस तरीके के हैं जो आपको फंसा देते हैं जल्दी से. 257, 258, 259 ये प्रोविजंस कुछ ऐसे हैं जहां पे आपको तकलीफ हो सकती है. देन जनरल प्रोविजंस एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सेक्शन 300 टिल सेक्शन 327 स्टार्टिंग विद डबल जेपडी एंडिंग विद कोर्ट टू बी ओपन. 300 से 327 तक का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कवर कर लीजिए. लास्ट में अगर आपको कुछ मिसलेनियस एरियाज कवर करने हैं
तो मैं आपको 3 मिसलेनियस एरियाज बताता हूं। एक आप कीजिए ज्यूरिसडिक्शन वाला एरिया। ज्यूरिसडिक्शन वाला एरिया मतलब 177 से 189 तक का एरिया। उसके बाद अगर आपको कुछ कवर करना है तो कंफर्मेशन वाला जो एरिया है, जैसे 366 ऑनवर्ड्स आपको देखने को मिलता है टिल 369 आई सपोज, कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस बाय द हाई कोर्ट। एंड देन उसके बाद अगर कुछ एरिया बचता है तो अपील वाला एरिया। कुछ इंपॉर्टेंट कभी कभार आपको इधर उधर से सेक्शंस देखने को मिलते हैं, लाइक जजमेंट नॉट टू बी ऑल्टर, कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट वाला 482 आपको मिल जाता है। ये कभी कभार पूछे जा सकते हैं, बट आपको मैक्सिमम सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। 100% नहीं कह रहा हूं मैं कि सारे सवाल यहीं से आएंगे, बट मैक्सिमम सवाल यहां से कवर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने काफी सारा एरिया कवर कर दिया सीआरपीसी का। भाई 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शंस हैं। अगर 484 को मैं आपके लिए 200 सवा 200 तक ला सकता हूं तो इतनी मेहनत तो आप भी करेंगे। आखिरकार जज बनना है, कुछ तो करना होगा। आई कांट रिड्यूस इट डाउन कि भाई ये 10 क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ तुम्हारा एग्जाम पास, ये नहीं होता। और ना हो सकता है। जो आपको ऐसा कहे बहुत अच्छी बात है, उनकी अपनी प्रूडेंस है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है कि आप इतना पढ़ के चली जाइए और यही 10 सवालों में से आएगा। थोड़ा सा ब्रॉडर एरिया आपको लेके चलना पड़ता है और लेके चलना चाहिए भी, बिकॉज द अल्टीमेट एम इज टू क्लियर द एग्जामिनेशन and become a good judicial officer of good quality. That is also very important. आगे चलते। अब हमारे पास एरिया जो आता है सीपीसी का। अब सीपीसी का जो एरिया है, ये मैं माफी चाहूंगा, कुछ ज्यादा तो मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, निराश नहीं होइए, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सीपीसी के लिए आप सबसे पहले सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 80 तक अच्छे से पढ़ लीजिए। यहां तक तो आप ढंग से पढ़ लीजिए। ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 11 तक आप ढंग से पढ़ लीजिए। ऑर्डर 20 एक बारी पढ़ लीजिए, फिर रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, ये 3 ढंग से पढ़ लीजिएगा। और जो स्पेशल सूट्स हैं, सूट्स बाय पार्टनर्स, गवर्नमेंट, माइनर, पॉपर, मॉर्टगेज, इनके एक बारी ऑर्डर नंबर जरूर याद कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं डेथ, मैरिज, इंसॉल्वेंसी, कमीशंस एंड टेम्पररी इंजंक्शंस, ये तीनों पे आप डेफिनेटली फोकस कीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे और फंसाए जाएंगे। सर ये तो बड़ा छोटा दायरा बताया आपने, खैर ये भी काफी है, बट सर ये इतना नहीं है जिससे हम घबरा जाए सीपीसी। क्या करें सर? और इस एरिया को भी आसान बनाने का मैं सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका बता देता हूं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए सीपीसी में क्वेश्चंस बहुत रेपिटेटिव होते हैं। The questions in CPC are very repetitive in nature. You will find the same question being asked in various state judicial services examination again and again and again and again. कहीं पे 2010 में पूछा था तो वही क्वेश्चन 2018 में आया है, कहीं पे 2008 में था तो वही क्वेश्चन 2021 में आया है। सेम क्वेश्चंस बीइंग जम्बल्ड एंड आस्क्ड, बिकॉज सीपीसी में से आप अगर प्री के क्वेश्चन बनाएंगे तो कितने बना लेंगे, कहां तक चले जाएंगे? नहीं जा सकते ज्यादा दूर। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट इज सच, यू कैनॉट डू दैट। आप सीपीसी से अगर अपना डर खत्म करना चाहते हैं और साथ ही साथ एग्जामिनेशन के लिए बेहतर नॉलेज चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर मोस्ट इंपॉर्टेंट मटीरियल। आई एम टेलिंग यू दिस। बार बार पीवाईक्यू सॉल्व करिए। जो सेक्शन आपको नहीं याद हो रहे वो क्वेश्चन सॉल्व करने से याद हो जाएंगे। आई कैन राइट इट एंड गिव इट टू यू। बार बार आप सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप बार बार वही 500, 600, 700, 800 क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करेंगे, यू विल ऑटोमेटिकली हैव सीपीसी इन योर कंट्रोल। आपको सारे सेक्शंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जो आपको बैरैक्ट पढ़कर नहीं हो रहे थे। आगे चलते हैं। दिस इज अ बूस्टर दैट आई एम गिविंग यू बिकॉज यू नीड दैट
एबल गाइडेंस विद यू, जहां से आप जल्द से जल्द उस सब्जेक्ट को अपने हाथ में ला सके। आईपीसी की अगर बात करें, डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप जरूर फोकस करेंगे। उसके बाद जनरल एक्सेप्शंस, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, स्पेसिफिकली द इलस्ट्रेशंस। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी। इस बारी मैं डिफेमेशन लिखकर बता रहा हूं, डिफेमेशन का क्वेश्चन अलग से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डेफिनेटली मुझे ऐसा अंदाजा है आ सकता है। फॉल्स एविडेंस और कहीं ना कहीं इलेक्शन से रिलेटेड अगर कुछ ऑफेंसेस के बारे में आपको चर्चा मिलती है तो उन पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, इतना जरूर करिएगा। अब सर आप बोलेंगे कि ये जो ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड बॉडी है, सर यहीं पे आपने हमारा तो काफी अच्छा खासा टास्क बढ़ा दिया, इतने सेक्शन। प्रॉपर्टी में कौन से ऑफेंसेस करेंगे? थेफ्ट की परिभाषा, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, स्टोलन प्रॉपर्टी, मिसचिफ, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आगे चीटिंग, आगे कहां तक जाएंगे? कितनी ऑफेंसेस हुए? ये 5-6 ऑफेंसेस समझने में कितनी देर लगेगी? अब आप सारे सेक्शंस को याद करना शुरू कर दे, रटना शुरू कर दे, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट द टाइम। कर सकते थे आप पहले सारी पनिशमेंट, सारे ऑफेंसेस, एग्रीवेटेड फॉर्म्स, डिफरेंट वेपन यूज्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाने का समय आपके पास नहीं है। अब आप एक अंदाजे से चलेंगे, ऑफेंस की परिभाषा पकड़ में लाइए, देखिए कितना सीरियस ऑफेंस है। मिस्चिफ उतना सीरियस है या थेफ्ट उतना सीरियस है? थेफ्ट ज्यादा सीरियस है। थेफ्ट ज्यादा सीरियस है या एक्सटॉर्शन? लगभग सेम लेवल पे आते हैं। अब इन दोनों को एक जगह रखिए, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ये ज्यादा सीरियस है या रॉबरी ज्यादा सीरियस है? रॉबरी। अब रॉबरी ज्यादा सीरियस है या 5 लोग मिलकर एक साथ धावा बोले वो ज्यादा सीरियस है? डेकॉइटी ज्यादा सीरियस है। भाई अब इतना तो हमें अपना बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अब आप रॉबरी नॉर्मली करने जा रहे हैं या मतलब एक्सटॉर्शन नॉर्मली करने जा रहे हैं, या एक्सटॉर्शन आप कोई वेपन लेकर जा रहे हैं? कितना थ्रेट दिया आपने? ये ग्रेडेशन तो आपको समझनी पड़ेगी कि 3 साल का ऑफेंस कब 7 साल की सजा में बदल जाता है। दिस यू हैव टू मेक अ हैबिट बाय रीडिंग द सेक्शंस अगेन एंड अगेन। ये थोड़ा आपको हैबिट बनानी पड़ेगी बाय रीडिंग द सेक्शंस अगेन एंड अगेन। सिमिलरली ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी भी अगर आप देखें, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल असॉल्ट क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होती है। असॉल्ट एप्रीहेंशन से आता है। ग्रीवियस हर्ट के जो 8 क्लॉजेज हैं, कल्पेबल, होमिसाइड और मर्डर, नो डाउट, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू, या आईपीसी की जान है, यहां से सवाल जरूर आएगा। नहीं आता सवाल तो इधर उधर पकड़ के कहीं ना कहीं से कान पकड़ लिया जाएगा, और ये टॉपिक जरूर आपको एग्जामिनेशन में कहीं देखने को मिलेगा, ये जरूर देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क केसेस आईपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आईपीसी से बच निकलने का एक ही तरीका है, अपने दिमाग में पैटर्न सेट कीजिए, ऑफेंसेस का ब्लॉक बनाइए। एक ऑफेंस करा मैंने चीटिंग का, एक ऑफेंस करा मिसचिफ का, एक ऑफेंस करा स्टोलन प्रॉपर्टी, एक थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉइटी, ये ग्रुप्स बना के मैंने ऑफेंसेस करे, और मेरा 3-3, 4-4 घंटे में एक एक चैप्टर आईपीसी का होता चला गया। अब आप कहेंगे सर 3-4 घंटे में एक चैप्टर होगा? माइंडसेट बनाइए, माइंडसेट बनाइए। नाउ you are aspirants of competitive examinations. I need not tell you that when we all, including myself and everybody, when we go to watch a movie in a theater, the amount of concentration, the level of concentration, I don't think so I need to tell you what it is. You need to get that level of concentration because वहां तक पहुंचना है, जरूर पहुंचना है उस सीट तक। कैसे? आप सोचिए, पढ़कर।
नेक्स्ट वी कम टू इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए भाई, साफ सीधी बात है, इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ छोड़ने वाला नहीं है। 1 से 161 जरूर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं बता दूंगा आपको, सो 1 से 55 तक जो हर कोई बताता है वो बताऊंगा, 118 से 133 तक ये भी मैं आपको बता दूंगा। बस इन दोनों इंपॉर्टेंट एरियाज के अलावा आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, जो मतलब लेस इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, जो आप छोड़ दें या जिस पे ज्यादा फोकस करें। इंडियन एविडेंस एक्ट इज सच अ सब्जेक्ट, आपको डेफिनेटली फोकस करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, शायद आपको ये बात पसंद ना आए, शायद ना आए, बट सेक्शन 59 से 99 ये वाला जो एरिया है, इसको स्पेशली करके जाइएगा इस बारी। आई एम क्वाइट श्योर देयर आर गोइंग टू बी a lot of questions from this area, at least a substantial amount of questions coming from this area। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 65 कैपिटल बी क्लॉज 4, सेक्शन 65 कैपिटल बी क्लॉज 4 का जो रिसेंट जजमेंट है, अर्जुन पंडितराव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशनराव गुरंट्याल, दैट्स अ लैंडमार्क जजमेंट which has come by the Supreme Court not very long ago, I think last year। Very important, certificate is mandatory for electronic evidence, keep that in mind। Such things you need to of course have a look, but most important in this, इस बारी के एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली 59 से 99 तक आप जरूर फोकस करके जाएंगे। इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस व्हेन द एग्जामिनेशन इन 2024 इज कंसर्न। क्यों कह रहा हूं? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये वो एरियाज हैं जो जल्दी से एस्पिरेंट के पकड़ में नहीं आते। आगे चलते हैं, फैमिली लॉ। सबसे पहले हिंदू लॉ पे आएंगे। हिंदू लॉ पे आप बेयर एक्ट के प्रोविजंस, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट, इनके बेयर एक्ट के प्रोविजंस ढंग से करके जाएंगे। आई डोंट थिंक सो बेयर एक्ट के अलावा यहां पे कुछ करने की जरूरत है आपको। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करेंगे, ऑफ कोर्स आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, प्लस बेयर एक्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। यहां आप ज्यादा नहीं बच पाएंगे। थ्योरी पढ़ने के लिए आई वुड सजेस्ट आप पहले बेयर एक्ट को पढ़िए, फिर थ्योरी समझने की कोशिश कीजिए। थ्योरी में कह रहा हूं जैसे फॉर एग्जांपल मैरिज के फॉर्म्स, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की थ्योरीज हो गई, इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या कहा है, इज मैरिज, हिंदू मैरिज अ सैक्रेमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट और अ मिक्स ऑफ बोथ। इस तरीके के जो सवाल होते हैं ये आपको मिलते हैं मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप प्री एग्जामिनेशन की बात करेंगे, हिंदू लॉ की थ्योरी बहुत लिमिट हो जाती है, बहुत लिमिट हो जाती है। कहां तक आती है ये थ्योरी? कभी कभार आपको थोड़ा बहुत पूछ लेंगे ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स के बारे में, हो सकता है एक फैक्चुअल क्वेश्चन बना दे, पर ज्यादा नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा पहले बेयर एक्ट फिर थ्योरी। हिंदू सक्सेशन एक्ट की जहां तक बात आई, आप केवल बेयर एक्ट पे ध्यान देंगे। जनरली क्वेश्चन यहां पे अगर आप प्री में देखेंगे तो डेफिनेशन से आते हैं, ज्यादा आपको क्वेश्चन यहां से देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर डेफिनेशंस। कभी कभार आपसे क्लास 1 क्लास 2 एयर्स के बारे में हो सकता है पूछ लिया जाए, फिर एग्नेट्स कॉग्नेट्स हो सकता है आपसे कभी कभार ग्रेडेशन पूछ ले, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। हिंदू लॉ के लेजिस्लेशंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है, आप इन सब की डेट्स याद करेंगे, ऑफ प्रेसिडेंशियल असेंट एंड ऑफ एनफोर्समेंट। ये दोनों डेट्स आप इन सब लॉज की याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आएंगे, चैप्टर नंबर कितने हैं आ सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता, आधे घंटे की बात है। एक बारी पढ़ लीजिए, एक स्टिकी नोट बनाइए अपनी स्टडी टेबल के सामने या जहां बार बार देखते हैं वहां चिपका दीजिए, वो दिमाग में रजिस्टर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पक्की बात है हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बट यहां से सवाल डेफिनेटली हिंदू लॉ में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लॉ की जहां तक बात आती है, ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल है, बट अगर यहां पे मैं आपकी मदद करूं तो डावर पढ़ लीजिए, इद्दत पढ़ लीजिए, डिवोर्स के टाइप्स पढ़ लीजिए, कुछ तो आपको कवर करवाया भी हुआ है, हो सकता है आगे कोशिश करके करवा दिया जाए। डावर पढ़ लीजिए, इद्दत पढ़ लीजिए, डिवोर्स पढ़ लीजिए। सक्सेशन वगैरह से कुछ मत पढ़िएगा, नहीं आएगा। मेंटेनेंस का एरिया जो है, जिसे हम नफाका भी कहते हैं इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, यहां से आप
कुछ पढ़ सकते हैं, कोई भी एक कन्वीनियंट बुक ले लीजिए और पढ़ लीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल एरिया। फर्स्ट पार्ट आपका खत्म। कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें 1 से 74 तक पढ़िए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे अब तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना मुझे लगता है। आप कर सकते हैं, जरूर कीजिए, नहीं कर सकते आई थिंक सो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप अभी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं फॉर श्योर। इसलिए इट इज बेटर दैट यू फॉर नाउ फोकस ऑन सेक्शन 1 to 74 विच इज द जनरल प्रिंसिपल्स। अब जनरल प्रिंसिपल्स की जहां तक बात है, सेक्शन 1 से 30 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 45 to 56 वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर टू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एरियाज, इनको मत छोड़िएगा व्हेन इट कम्स टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेट्स कम टू एसआरए। एसआरए आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यू विल हैव टू कंप्लीट एसआरए इन इट्स टोटलिटी। यू डोंट हैव एन ऑप्शन एज सच कि आप एसआरए छोड़ दें और आगे चलें। यहां से आपको डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और यहां अगर आपने कंप्लीट कर लिया एसआरए, मेंस में आसानी होगी। हाउ यू विल गेट टू नो। लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट भी मैं आपको बताऊं, सेक्शन तो आपको 25-26 ही मिलते हैं, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। प्लस शेड्यूल जो है उस पर ध्यान दीजिए, स्पेसिफिकली मॉर्टगेज से रिलेटेड जो आपके पीरियड ऑफ लिमिटेशंस हैं, या टॉर्ट से रिलेटेड पीरियड ऑफ लिमिटेशंस हैं, या सिविल रॉन्ग से रिलेटेड हैं, दोनों में डिफरेंस भी आपको मिलेगा वहीं पर। ये वाले जो पीरियड ऑफ लिमिटेशंस हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा। That is extremely important for you. Extremely important for you. Do not miss it. Let's come to partnership. Partnership को आपको पता है मैंने इस कैटेगरी में क्यों रखा, बिकॉज पार्टनरशिप इज वेरी वास्ट। बेयर एक्ट पे फोकस करेंगे आप, और बेयर एक्ट से ही आपको पार्टनरशिप में सवाल देखने को मिल जाएंगे। माइनस पार्टनरशिप, डेफिनेशन क्लॉज, बहुत सिंपल सवाल मिलेंगे। लेकिन ये जो 2-3 सवाल हैं, इसके लिए आपको पार्टनरशिप को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आई सजेस्ट आप पढ़िए। सीपीसी सीआरपीसी में कुछ छूट गया, ये 2-3 क्वेश्चंस पार्टनरशिप के पढ़े हुए कवर कर जाएंगे। पार्टनरशिप आसान है समझना, याद रखिए, स्ट्रेटेजिक थिंकर बनिए। पार्टनरशिप की बेयर एक्ट ढंग से पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट फ्रॉम सेक्शन 1 till 40, वेरी इंपॉर्टेंट। सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अगर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करें, यहां पे भी बेयर एक्ट की अप्रोच है। मैक्सिमम 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे, हो सकता है 4 तक चले गए सवाल। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल रहता है इन पर्टिकुलर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर। सोगा के लिए आप बेयर एक्ट पे फोकस कीजिए। बेयर एक्ट पे भी आप 2 चीजों पे फोकस कीजिए, एक तो कंडीशंस एंड वारंटीज, इंक्लूडिंग जो इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज है सेक्शन 14 ऑनवर्ड्स, आई थिंक उन पे आप फोकस जरूर कीजिए। सेकेंडली, जो रेमेडीज दी हुई है बेयर एक्ट, उन पे फोकस कीजिए। एंड थर्ड, जो डेफिनेशंस दी हुई है बेयर एक्ट में, उन पे फोकस कीजिए। ये 3 चीजों पे सोगा पे फोकस कीजिए। आप अप्रोच सही बना के चलेंगे तो अगर कोई और क्वेश्चन किसी और लॉ में से छूट रहा है, छोटे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे एक्ट एज कैटलिस्ट्स आपकी प्रेपरेशन को बूस्ट करने में। रजिस्ट्रेशन लिमिटेड एरिया रहता है रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस का। मैं आपको बता दूं, अगर आप डेफिनेशंस जो रजिस्ट्रेशन की कॉन्सेप्ट की हैं वो कर लें, साथ में आप जहां कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है वो कर लें, जहां फाइन प्रिस्क्राइब्ड है उसको समझ लें, रजिस्ट्रेशन आपको ज्यादा परेशानी नहीं देगा। अब आती है रेंट लॉ। जब आप हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करते हैं, स्पेसिफिकली फॉर हरियाणा, तो वहां पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड रेंट, ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन में
जो आपकी टाइम लिमिट है, ग्राउंड ऑफ एविक्शन की जो टाइम लिमिट है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड देन प्रोसीजर, उसमें भी जो टाइम लिमिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल जनरली आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आपके दिमाग में कुछ आएगा, डेफिनेशंस पढ़ जाइएगा। रेंट कंट्रोल एक्ट आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, बहुत आसान है। आप देखिएगा सेक्शन 5 में फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट की जहां बात करी हुई है, वहां पे आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी नंबर 5 से रिलेटेड ही मिलेगी। इस तरीके की पैटर्न आपको हरियाणा के रेंट कंट्रोल एक्ट में देखने को मिलेंगे। बहुत आसानी होगी अगर आप इस अप्रोच पे चलते हैं तो। आफ्टर दैट आई हैव कोर्ट्स एक्ट फॉर यू। कोर्ट्स एक्ट ग्रेडेशन समझ लीजिएगा, पेक्यूनरी लिमिट समझ लीजिएगा, और अगर कोई स्पेशल पावर कहीं दी हुई है, कौन देगा, हाई कोर्ट देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। कोर्ट्स एक्ट बहुत आसान है, 3-4 सवाल जो भी आएंगे बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। एंड अगेन नंबर 2 और नंबर 3 के जो एरियाज हैं वो आपकी हेल्प करेंगे जब नंबर 1 का सवाल अटक जाए। लास्ट में अगर आप कस्टमरी लॉ की बात करें, थ्योरेटिकल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा। कस्टमरी लॉ से आपके सवाल ज्यादा परेशान आपको वैसे भी प्री में नहीं करेंगे। आप प्री में देखेंगे कस्टमरी लॉ से आपको ज्यादा सवाल वो नहीं करेंगे, बहुत कम होते हैं। कभी ट्राइब का नाम पूछ लिया, कोई पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस का नाम, वो बात अलग है। कभी कभार आ गया सवाल, परेशान नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिएगा, आपके जो कस्टमरी लॉज हैं वो काफी हद तक निकल जाएंगे। सी आई वुड सजेस्ट डेली, मैं आपको कितने घंटे पढ़ना है नहीं बताऊंगा, बहुत गलत अप्रोच है। मेरे को जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए ये मैं नहीं बताऊंगा। हर एक स्टूडेंट की एक अपनी अलग कैपेसिटी है। एक स्टैंडर्ड होता है कि आप 6 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 4 घंटे पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूटी से पढ़ रहे हैं, एवरीडे पढ़ रहे हैं। दैट्स अ क्वेश्चन विच वी कैन आंसर जब आप लंबी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन की बात करें। अब इस टाइम पे अगर मैं बोलूं कितने घंटे पढ़ना है, बहुत गलत अप्रोच है। जितना समय है उतना पढ़ना है। इट्स वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। Maximum amount you can devote to your studies, the better it is for you. Take breaks in between. That is also very important to retain. Break लीजिए, maximum समय पढ़िए। और daily मेरा कहना यह है कि 2 मेंस क्वेश्चंस, 2 मेंस के सवाल डेली सॉल्व कीजिए। 2 की जगह 4 कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 2 सवाल आप रोज सॉल्व करें। एवरी डे यू सॉल्व एटलीस्ट 2 मेंस क्वेश्चंस। थोड़ा बहुत हरियाणा में प्री में हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से रिलेटेड होते हैं। वो बहुत ज्यादा आपको एज सच कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं मिलेंगे, वो पॉलिटी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। दैट इज व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। पॉलिटी से रिलेटेड कुछ आपको मिलेंगे सवाल, उन पॉलिटी से रिलेटेड सवालों का आप ध्यान रखिए। दूसरा, आपको कुछ करंट अफेयर्स से सवाल आ सकते हैं, स्कीम्स, रिपब्लिक डे पे कौन था, इंडिपेंडेंस डे पे कौन था, सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। स्कीम्स जो हरियाणा गवर्नमेंट की हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हरियाणा गवर्नमेंट ने टेक ओवर करी, देख लीजिएगा, आपको उसका मटेरियल बहुत इजीली मिल जाएगा। आई होप आई हैव हेल्प्ड यू इन गिविंग यू अ स्मॉल हेड स्टार्ट सो दैट आप प्रिपरेशन को शुरू करें। सोचिए मत, प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए व्हेन इट कम्स टू अननेसेसरी थिंकिंग, और अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रबल कीजिए व्हेन इट कम्स टू स्टडीज, बिकॉज हमें पुश की जरूरत होती है। ऑल द बेस्ट एंड let's meet you once again with another helpful session. Thank you so much.